जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एज से रिलेटेड प्रश्न को। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आयुष और विनय की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है तथा इनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो विनय का आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, दोनों का आयु का अनुपात दे दिया गया है 2:1, यानी दोस्तों आयुष का उम्र 2 हो रहा है और विनय का उम्र 1 हो रहा है। ये अनुपात में दिया हुआ है और दोनों को आयु को अगर हम लोग जोड़ दें तो 54 वर्ष हो जाता है। तो विनय का उम्र क्या होगा उसी को निकालना है। ऑप्शन नंबर ए है 9 वर्ष, बी में 15 वर्ष, सी में 18 वर्ष और डी में 27 वर्ष। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग बिना पेन उठाए इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग आयुष को ए से डिनोट कर देंगे और विनय को भी से। तो आयुष का अनुपात कितना है 2 और विनय का अनुपात कितना दिया हुआ है 1 और इनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो यहाँ लिख देंगे योग जोड़ने से कितना हो जाता है 54 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, जब योग बोल रहा है तो इन अनुपातों को भी हमें जोड़ना होगा। जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा और रियल में हमारा योग कितना है तो 54 वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए 3 इधर है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। इसको भाग कर दीजिए, 3 एकम 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचा, 3 × 8 = 24, यानी दोस्तों 18 वर्ष निकल के हमारा यहाँ पे आ गया है। अब 18 को आयुष के उम्र से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं 36 वर्ष। ये किसका हो जाएगा, आयुष का हो जाएगा, ठीक है, आयुष का उम्र हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 को विनय की आयु से गुना कर देंगे। 18 × 1 तो क्या होगा 18 हो जाएगा। ये विनय का आयु हो जाएगा, विनय का आयु। अब दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा था, विनय का आयु ज्ञात कीजिए। तो विनय का आयु हमारा 18 वर्ष निकल के आ गया है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसान होता है एज का क्वेश्चन। एक बार आप फिर से देख लीजिए, दोनों का अनुपात 2:1 है। इसको जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ योग पूछ रहा है, तो इनको भी हमें जोड़ना होगा। जब जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को भाग दे देंगे 54 से, 18 वर्ष निकल के आ जाएगा। 18 को गुना कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारा आयुष का उम्र निकल जाएगा और 18 को 1 से गुना कर देंगे तो हमारा 18 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे पूछता आयुष का उम्र ज्ञात कीजिए तो हमारा यहाँ पे 36 वर्ष हो जाता और विनय का उम्र तो यहाँ निकल ही गया है 18 वर्ष। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों क्या कह रहा है, सेम पहला नंबर क्वेश्चन की तरह है। राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 वर्ष है। तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए सेम पहला नंबर क्वेश्चन की तरह है तो इसको भी बनाते हैं। देखिए राम और श्याम का अनुपात यहाँ पे दे दिया गया है 5:4 और योग में दोस्तों क्या दे दिया गया है 81 वर्ष, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे अनुपात को, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और इधर हमारा रियल में योग कितना है 81 है। इसको भाग करेंगे तो दोस्तों हमारा 9 एकम 9, 9 9 81 आ जाता है 9 वर्ष। 9 को राम के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 45 वर्ष। ये राम का आयु निकला और ये 9 को श्याम के साथ भी गुना करना होगा तो 9 × 4 बराबर 9 चौके 36 वर्ष। अब देखिए दोस्तों क्या प्रश्न में कह रहा है, राम की आयु ज्ञात कीजिए। तो राम की आयु हमारा क्या निकल गया है 45 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछता श्याम की आयु तो 36 वर्ष हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या कह रहा है, जीतू और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा इनकी आयु का योग 15 वर्ष है। सेम टू सेम उसी प्रकार से है, केवल नीचे चेंज हुआ है। तो महेश की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद महेश की आयु क्या होगा। तो चलिए इसको हल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है 11 वर्ष, बी में 18, सी में 21 और डी में 25। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे जीतू लिख लेंगे और यहाँ पे सुनील। इसका अनुपात 2:3 दिया हुआ है और योग करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 15 वर्ष। ये एक्चुअल योग है। यहाँ पे देखिए दोस्तों योग बोल रहा है तो यहाँ भी हमें जोड़ना होगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और इधर 15 वर्ष दिया हुआ है। इसको भाग कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 निकल के आ गया है। अब देखिए 3 को हमें जीतू की उम्र में गुना करना होगा तो क्या हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6 वर्ष और 3 को ये
सुनील की आयु में भी हमें गुना करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 गुने सुनील की आयु 3 वर्ष है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 वर्ष। देखिए यहाँ पे निकल गया है उम्र दोनों का। यहाँ पे जीतू का 6 वर्ष निकल गया है और सुनील का 9 वर्ष। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, महेश, सॉरी दोस्तों यहाँ जीतू होगा, हम महेश लिख दिए हैं। जीतू की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगा। तो देखिए जीतू की आयु हमारा क्या निकल गया है, 6 वर्ष। तो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कर रहा है तो 6 + 5 कर देंगे, क्योंकि बाद कर रहा है। तो 6 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 वर्ष। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 11 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का भी हल हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हम यहाँ पे लिख लिए हैं, राजू और सोहन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 5:3 है तो सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी। यहाँ पे पूर्व पूछ रहा है, तो यहाँ हमें क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, केवल इसमें घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:3, और योग क्या दिया हुआ है दोस्तों, 40 वर्ष। तो योग यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी जोड़ना होगा अनुपात को, 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे 40 को 8 से, तो हमारा 8 एकम 8, 8 × 5 = 40, 5 निकल के आया। अब 5 को गुना करना होगा राजू की आयु से, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 वर्ष, ये राजू का आयु हो जाएगा। और 5 को 3 से गुना करेंगे सोहन की आयु से, तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 वर्ष हो जाएगा। दोनों का उम्र हमारा दोस्तों निकल गया है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में, सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या थी। तो सोहन की आयु क्या निकल के आया है हमारा, 15 वर्ष। तो जब पूर्व पूछेगा तो हमें घटा देना है, 15 में क्या घटाना है, हमें 5 वर्ष घटाना है, क्योंकि क्वेश्चन में 5 बोल रहा है। तो 15 में 5 घटाएंगे तो हमारा 10 वर्ष बचेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए 10 वर्ष किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दीपक और रमन की आयु में अंतर 5 वर्ष का है। क्वेश्चन चेंज हो गया है, पहले क्या था, यहाँ पे जोड़ना रहता था, अब अंतर हो गया है। तो यदि इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो तो दीपक की वर्तमान आयु क्या थी। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो अनुपात क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दीपक और रमन का तो अनुपात दिया हुआ है 5:4 का। अंतर कितना है, अंतर में हमें माइनस करना होगा, तो 5 वर्ष का है। तो देखिए दोस्तों इसमें अंतर करेंगे, 5 में 4 घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, और एक्चुअल में अंतर कितना है, 5 है। तो यही हमारा हो जाएगा 5, और 5 को गुना करेंगे दीपक की आयु में। ठीक है, 5 × 5 तो हमारा 25 वर्ष हो जाएगा। अब ये 5 को भी गुना करना होगा रमन की आयु में, तो 5 × 4 बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, ये दोनों का आयु हमारा निकल गया है। तो क्या कह रहा है, दीपक की वर्तमान आयु क्या थी। तो दीपक की वर्तमान आयु हमारा क्या निकल के आ गया है, 25 वर्ष। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हल हमारा निकल के आ गया है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से। 6ठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रूपा और चुलबुली की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है तथा इनकी आयु में अंतर 15 वर्ष है। सेम टू सेम उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है। तो रूपा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, इस प्रकार से प्रश्न हम लोग आगे भी बना चुके हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात रूपा और चुलबुली का। ठीक है, तो यहाँ पे रूपा का 9 वर्ष है और चुलबुली का 4 वर्ष है। अंतर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 15 वर्ष। इसको अंतर करेंगे 9 - 4 तो हमारा 5 वर्ष हो जाएगा, और एक्चुअल में अंतर 15 वर्ष है। तो इसको भाग जब हम लोग करेंगे दोस्तों, 15 को 5 से, 5 × 5 और 5 × 15, 3 वर्ष निकल के आएगा। अब 3 वर्ष को रूपा की आयु में हमें गुना करना होगा, 3 × 9 तो रूपा की आयु 27 वर्ष निकल के आएगा। अब ये 3 को गुना करेंगे चुलबुली की आयु से, चुलबुली की आयु 4 वर्ष है, तो 3 × 12 वर्ष निकल के आएगा इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों दोनों का आयु हमारा निकल के सामने आ गया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो रूपा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगा। तो रूपा की आयु हमारा क्या निकल के आ गया है यहाँ पे, 27 वर्ष। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे 27 + 4, तो 27 4 हमारा कितना वर्ष हो जाता है, 31 वर्ष। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।